बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज़ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शन ऑफ क्लास 10। ठीक है, हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और क्लास 2 सेक्शन है, उन 10th क्लास की, उन सेक्शन ए और सेक्शन बी, उनके ये मार्क्स आपके पास क्या गिवन है। आपको कह रहे हैं आपने इन दोनों सेक्शन के क्या फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है और साथ में क्या फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर देखना है आपके पास यहाँ पर डेटा कौन सा गिवन है। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, सेक्शन ए के मार्क्स गिवन है और सेक्शन बी के मार्क्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, तो इसका मतलब है ये आपके पास अनग्रुप डेटा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेटा लिख लेते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी का। यहाँ ऊपर हम लिख लेते हैं सेक्शन ए और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए में कितने मार्क्स हैं, 7, 9, 6, 9, 4, 7, 5, 8, 8, 7 और सेक्शन बी के भी मार्क्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में कितने हैं, 6, 10, 6, 4, 2, 8, 10, 6, 9, 9 हमने मार्क्स लिख दिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इन दोनों ग्रुप में सेक्शंस का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करना है। अब अर्थमेटिक मीन आपको पता है कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के क्या होता है। अब आपके पास अनग्रुप डेटा है तो हमने क्या करना है, सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, मतलब इन सारी वैल्यूज़ को सम करना है और डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोला गया 10 स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ का सबसे पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़ क्या आ जाएगा, 7 + 9 + 6 + 9 4 7 5 8 8 7 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम इनको ऐड कर लेते हैं, 7 + 9 + 6 9 4 7 5 8 8 7 तो हमारे पास कितना आ गया, 70 आ गया, मतलब 70 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। तो 7 10 1 is 10 10 7 टाइम्स, तो अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा, सेक्शन ए का अर्थमेटिक मीन 7 आ गया। अब हमने सेक्शन बी का भी अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ऊपर यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हो कि ये आप सेक्शन ए का आपने फाइंड किया और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेक्शन बी का भी अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 + 10 + 6 4 2 8 10 6 9 एंड 9। तो इसमें भी टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने थे, 10 थे। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, 6 10 6 4 2 8 10 6 9 6 9 9 तो आपके पास ये कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, तो आपके पास 70 डिवाइडेड बाय 10 आ गया, 10 1 is 10 10 7 टाइम्स, तो इसका भी अर्थमेटिक मीन आपके पास कितना आ गया, 7 आ गया। दोनों का अर्थमेटिक मीन एक जैसा आ गया। ठीक है, आपको पता है अर्थमेटिक मीन को आप x डैश से भी डिनोट करते हैं, तो आपकी मर्जी x डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, ये x है। ठीक है, और ये भी पूरी वैल्यू आपके पास क्या है, x है। अर्थमेटिक मीन तो फाइंड हो चुके हैं। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया वेरिएंस फाइंड करना है, तो वेरिएंस आपके पास अनग्रुप डेटा है, तो अनग्रुप डेटा का वेरिएंस आपके पास ये सम ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। इसका मतलब है x तो आपके पास है, ठीक है, ये भी x है, ये भी, दोनों का अलग अलग से वेरिएंस फाइंड होगा। ठीक है, ये भी x है और ये भी x है, तो मतलब इन दोनों का आपको क्या चाहिए, सम चाहिए। तो जब हमने इनका सम किया था तो आपके पास क्या आया था, सम ऑफ x = 70 और ये भी आपके पास सम ऑफ x = क्या आ गया था, 70 आ गया था। ठीक है, जब हमने इनका सम किया था 70 आ गया था। टोटल n आपके पास कितने हैं, n आप लिख सकते हो कि n = आपके पास कितना है, 10 है, n भी आपके पास आ गया। अब आपको सिर्फ क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए और x स्क्वायर का सम चाहिए, मतलब हमने इसका भी स्क्वायर फाइंड करना है और सेक्शन बी का भी आपने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो अब हम इनके स्क्वायर्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास 7 का स्क्वायर 49, 81, 36, 81, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49,
25, 64, 64 और 79। हमने इनका सम फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब इसका भी आपने क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 36, 100, 36, 16, 4, 64, 100, 36, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81। अब हमने यहाँ पर सम ऑफ एक्स स्क्वायर भी फाइंड करना है और यहाँ पर भी आपने सम ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब इन वैल्यूज़ का सम करना है। सबसे पहले क्या आपके पास 49 प्लस 81, 36, 81, 16, 49, 25, 64, 64 एंड 79। तो हमारे पास कितना आ गया, 544। हम इसको एक दफ़ा फिर से कर लेते हैं, ठीक है। 49 प्लस 81, ये ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। 49, 81 प्लस 36 प्लस 36, फिर उसके बाद 81, फिर 16, फिर 49, फिर 25, 64, 64 और ये अच्छा यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 है, ठीक है, इधर से मिस्टेक हो गया। ये आपके पास क्या 49, तो आपके पास 514 आ जाएगा। इसी तरह आपने इसको भी क्या करना है, सम करना है, ठीक है। हम कर लेते हैं 36 प्लस 100 प्लस 36, 16, 4, 64, 100, 36, 81 एंड 81। तो आपके पास कितना आ गया, 554 आ गया। अब ये सब फाइंड हो चुके हैं। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला क्या है, फर्स्ट वाले का ये देखें, सम ऑफ, हमने क्या फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, ठीक है, वेरिएंस का फार्मूला, ठीक है। तो वेरिएंस का फार्मूला ये आपके पास है। वेरिएंस को आप किससे ऊपर आप लिख सकते हो, ये सेक्शन ए का हम वेरिएंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वेरिएंस को आप एस स्क्वायर से डिनोट करते हो, तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। सम ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास हम सेक्शन ए का फाइंड कर लें, तो 514 डिवाइडेड बाय एन आपके पास कितना था, 10 था, टोटल स्टूडेंट्स 10 थे। और सम ऑफ एक्स आपके पास कितना आया है, 70 और डिवाइडेड बाय एन आपके पास कितने, 10 और होल स्क्वायर है। तो 514 को सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, 514 को डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 51.4 और यहाँ पर 10 1 इज 10, 10 7 टाइम्स 70 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इसको हम माइनस कर देते हैं 49 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। ये हम लोगों के पास स्टैंडर्ड वेरिएंस फाइंड हुआ है किसका, सेक्शन ए का। इसी तरह हमने फाइंड करना है सेक्शन बी का भी फाइंड करना है, ठीक है। इधर सेक्शन बी का फाइंड करते हैं। यही आपके पास फॉर्मूला है, एस स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर आ जाएगा। अब सम ऑफ एक्स स्क्वायर इसका कितना आया, 554 आपके पास आया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एन आपके पास इसका कितना है, इसका भी एन 10 था। सम ऑफ एक्स यहाँ पर आपके पास कितना आया, 70 आया डिवाइडेड बाय 10 और साथ में होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 554 को डिवाइडेड बाय 10, 554 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 55.4 आ जाएगा। यहाँ पर कटिंग कर देते हैं, 10 1 इज 10, 10 7 टाइम्स 70 और 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब हम इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, 49 माइनस करेंगे तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, 6.4 आ जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोला गया था आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है दोनों सेक्शन का, तो दोनों सेक्शन का अर्थमेटिक मीन 7 आया था। फिर दोनों सेक्शन का आपने वेरिएंस फाइंड करना था, तो फर्स्ट वाले का जो सेक्शन ए का वेरिएंस है वो आपके पास 2.4 आया है और जो सेक्शन बी का वेरिएंस है वो आपके पास क्या है, 6.4 आया है। और जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अब इस
इसके बाद ये 6.4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम करेंगे, फिर रिव्यू एक्सरसाइज के बाद इंशाल्लाह हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। और यूनिट 5 के बाद आपके पास जो यूनिट 7 है उसकी सारी एक्सरसाइज अपलोडेड है, लेकिन सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज को छोड़कर। तो 5 यूनिट जैसे ही कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह हम 7 लास्ट जो यूनिट 7 की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम थ्योरम्स पे आ जाएंगे और ज्योमेट्री आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी।